Welcome back to Study English with Dinesh. My name is Dinesh. In today's video, I'm going to discuss English question paper of NDA 2024 first, which was conducted on the 21st of this month. I am pretty sure that you guys must have got most of the questions correct there because the entire question paper was just a piece of cake. कई क्वेश्चंस हमारे थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी डिस्कस दिस क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए थे एंड आई कैन से दैट यू विल बी एबल टू स्कोर 190 मार्क्स आउट ऑफ 200. अराउंड जो है 190 के आसपास आनी चाहिए. आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट. एंड बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू गॉट करेक्ट देयर. लेकिन क्वेश्चन उठता है कई बच्चे जो है गलतियां भी कर देते हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्लियर कट आंसर की टू दीज क्वेश्चंस एंड दिस आंसर की विल बी एब्सोल्युटली इम्पेकेबल. ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू गेट करेक्ट. आप इसमें मैच कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं. तो लेट मी गिव यू द आंसर टू दिस क्वेश्चंस. तो पहला जो सेक्शन है आपका सेंटेंस कंप्लीशन का जो सेंटेंस आया था, सेंटेंस कंप्लीशन. तो पहला सेंटेंस है आपका ही पॉज्ड. उसके साथ 4 ऑप्शन दिए थे. एक ऑप्शन जो है करेक्ट था. उसमें से कौन सा फ्रेज आएगा? ही पॉज्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, विद अ फ्यू मोमेंट्स, बाय या इनटू. पॉज्ड फॉर अ शॉर्ट वाइल और फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा. पॉज्ड फॉर कहाँ गया आपका? ये है आपका पॉज्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. लेट एट नाइट आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे. ब्रोक अप, ब्रेक इनटू, ब्रोक अप टू, इनटू या ब्रोक आउट. ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ खराब होना. तो ब्रेक डाउन का पास्ट है ब्रोक डाउन. तो ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन हो गया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, सेकंड का ए. थर्ड वाला देखिए ऑल द कंट्रीज साइन द ट्रीटी एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस. तो एक्सेप्ट इज अ प्रेपोजिशन हियर. तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पे आई रिमाइंडेड हर, सिंपल क्वेश्चन. टर्न ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट्स. ऑप्शन ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. दे टोल्ड अस अबाउट द वीमेन whom, which या who. whose, who is the subject of the sentence. whom ऑब्जेक्ट होता है, whose पॉजेसिव केस में होता है. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा who lived. करेक्ट आंसर आपका who lived आंसर सी हो जाएगा. और नंबर 5 के बाद देखिए 6 में आइए. आई विल सी यू, वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन. आई विल सी यू एट द एंड ऑफ दिस मंथ, एट द एंड ऑफ फरवरी, एट द एंड ऑफ मार्च, लाइक दिस. क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है. आई डिसलाइक फिल्म्स. हु, हैव, विच हैव, दैट हैव. तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका यूज़ करेंगे? बी ऑप्शन हो जाएगा. दैट हैव सैड एंडिंग्स. द थीव्स डिनाइड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिनाई के साथ क्या आना चाहिए? सबको पता है कि डिनाई इज फॉलोड बाय जिरेंड. जिरेंड क्या होता है? वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा डिनाइड स्टीलिंग द मनी. डिनाइड स्टीलिंग द मनी करेक्ट आंसर होगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू सी, डिड यू ड्रॉप आउट टू सी सुनीता ऑन योर वे होम. और ड्रॉप इन टू या ड्रॉप इन टू या ड्रॉप बिहाइंड. तो ड्रॉप बिहाइंड, ड्रॉप वे, ड्रॉप आउट मीनिंगलेस. करेक्ट आंसर है. कहीं पे विजिट करते हैं तो क्या था? ड्रॉप इन. तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा. ड्रॉप इन टू सी सुनीता ऑन योर वे होम. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा हूँ मैं. 10 में क्या है आपका? वुड यू लाइक टू सी समवन, वुड यू लाइक टू मीट समवन, वुड यू लाइक टू मीट हर. और तो टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है. तो क्वेश्चन का बी हो गया आपका. हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका है आपका. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन इसका बी ऑप्शन मीट हर. 10 क्वेश्चन करेक्ट. अब आते हैं 11th क्वेश्चन में. ठीक है, 11th वाला जो क्वेश्चन था आपका वो है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर. पहला है बी बैड न्यूज़, विच मीन्स समवन हु इज़ अनएक्सेप्टेबल, अनडिजायरेबल और यू कैन से अनप्लेजेंट. तो ऑप्शन है इसका सी. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बैक इनटू ड्राइंग बोर्ड. इफ़ यू आर बैक इनटू ड्राइंग बोर्ड मीन्स यू स्टार्ट समथिंग अगेन. तो आप दोबारा शुरू करते हैं. स्टार्ट सी ऑप्शन हो जाएगा. बी इन द आइज ऑफ स्टॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट. eyes, if you are in the eyes of storm इसमें you are in the middle of some controversy, you are in the middle of some dispute or argument. तो ऑप्शन हो जाएगा बी इन द डी ऑप्शन. and life is in the fast lane. If your life is in the fast lane you are going to enjoy it very much. It is full of enthusiasm or you can say full of joy. और you can say इसका आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा. and exciting and liveful style, eventful lifestyle. और उसके साथ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15th वाला क्वेश्चन आ रहा है आपका. 15th वाला क्वेश्चन देखिए. 15th वाला क्वेश्चन आ रहा है आपका. इसमें है आपका 15th में 15th का है आपका टू पास द बक. अगर इफ़ यू पास द बक इट मीन्स यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी समवन एल्स. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल बी ऑप्शन. 15th क्वेश्चन करेक्ट.
उसके बाद 16 से जो है 20 तक पैसेज के क्वेश्चन थे। पैसेज में क्या था क्वेश्चन, देखिए मैं सीधे बता देता हूँ यहाँ पे आपको। पहले का आपका वाटर है, उसमें आ रहा है वाटर। दूसरे का आपका है बी वाला होना चाहिए, अबायोटिक कंपोनेंट्स। तीसरे विच ऑफ द फॉलोइंग में आपका जो है इसमें एल्गे है। और 19th वाला जो है इसमें है आपका बायोटिक कम्युनिटी है, आपका है जो इसका मतलब सीधा ही है एक्वेटिक मीन्स विच इज़ फाउंड इन वाटर, बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड इसको इसमें आपका 20th जो है 20 वाला जो क्वेश्चन है, स्पेसिस आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेज, बोथ डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटीज़। तो उसका आंसर आपका सी वाला ऑप्शन जाएगा, करेक्ट। तो उसके बाद पैसेज के बाद कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, उसके बाद था सिनोनिम्स, एंड दीज क्वेश्चन वर ऑल्सो डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ। द किंग्स सन वॉज बैनिस्ड, बैनिस्ड का मतलब था निकाल देना, एंड इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपोर्टेड। एंड ही गेव और डेजलिंग परफॉर्मेंस, डेजलिंग में होता है रिमार्केबल, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, ग्लोरियस या ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट आंसर है, ब्रिलियंट। एंड शी रिबफर्ड ऑल सजेशन विच मीन्स डिस डिनाई करना, और कैन से एक तरह से ठुकरा देना, टर्न डाउन करना, तो हो जाएगा रिजेक्ट, रिजेक्टेड हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। एंड ही डिसोन्ड हिज रॉयल लेगेसी, इफ़ यू डिसोन समथिंग यू एब्डिकेट समथिंग, त्याग देना, गिव अप कर देना, क्विट कर देना, या अबेंडन ऑप्शन है यहाँ पे, छोड़ देना। द पब्लिक वॉज सेप्टिकल अबाउट समथिंग, इफ़ यू आर सेप्टिकल अबाउट समथिंग यू आर डाउटफुल और सस्पिशियस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हो गया आपका सिनोनिम्स। उसके बाद पूछा गया था आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में सीधा ही आपको आंसर बताता हूँ मैं यहाँ पे। क्लोज टेस्ट का पहला है आपका कंटिन्यूली होगा, बी वाला ऑप्शन हो जाना, कंटिन्यू होगा कंटिन्यूली। तो इसके बाद है आपका दीज, ए ऑप्शन है। उसके बाद है आपका ह्यूमन एक्टिविटी वाला, सी ऑप्शन है। एंड उसके बाद है आपका, इसके बाद कौन सा रहा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका एक्यूमुलेशन, ये है आपका एक्यूमुलेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा। 30th का होगा द एटमोसफियर, सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड 30th के बाद 31st में आपका रेज, टू रेज समथिंग, टू हाइक, इंक्रीज कर देना, रेज हो जाएगा। एंड 31 32 के बाद है ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 33 में है आपका है फॉर असेसमेंट हो जाएगा। एंड 34 को देख लेते हैं। 34 में क्या आपका ओके आर इनिशिएटेड, दे आर इनिशिएटेड, डी ऑप्शन हो जाएगा। एंड 35 का हो जाएगा 35 का हो जाएगा 8 रेगुलर इंटरवल्स, इंटरवल के लिए क्या था 8 का, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 35%। अब साथ 36 के बाद ये है आपका क्या, एंटोनिम्स। ओके, मोहन वॉज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशंस, इसका मतलब अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब एडमायरेबल। उसके बाद है दोज एक्सरसाइज विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी चीज़ को कम करना, तो एक्सरेट का मतलब हो जाएगा बढ़ा देना, ए। 38 है यू हैव टू प्रिजर्व, यू हैव टू प्रिजर्व विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, प्रिजर्व का मतलब तो मेंटेन करना, प्रिजर्व मीन मेंटेन समथिंग, तो हो जाएगा गिव अप, ए। अपोजिट है सभी, सब अपोजिट वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। एंटोनिम्स, द न्यू कलर स्कीम, द न्यू कलर स्कीम इज़ हिडियस, देयर न्यू कलर स्कीम, देयर न्यू कलर स्कीम इज़ अ हिडियस। हिडियस का मतलब जानते हैं समथिंग विच इज़ अनप्लेजेंट, अनअट्रैक्टिव, और अगली, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इसके बाद है एवरीवेयर दे गो दे स्क्वेंडर देयर अर्निंग्स, इफ़ यू स्क्वेंडर योर अर्निंग यू वेस्ट योर मनी, और अर्निंग्स इसका मतलब है मैनेज करना, ऑपोजिट होता है, इसका आंसर हो जाएगा मैनेज। क्वेश्चन नंबर 40। अब आते हैं जम्बल्ड सेंटेंसेस का आंसर, मैं सीधा बता दूँ। जम्बल्ड सेंटेंस में पहले का आपका था, पहले का आंसर आपका हो रहा है, देखना पहले का है आपका फर्स्ट वन इज़ ये, फर्स्ट वन का ए है, क्यू एस से शुरू हो रहा है, सन क्यू से शुरू हुआ है, क्यू एस से शुरू हो रहा है, ये सब बताता लिंक कैसे ढूंढते हैं। बी का भी आपका ए जा रहा है, ये भी एस से शुरू हो रहा है, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा जो है ये भी ए वाला ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है सेंटेंस भी। तीसरा का भी इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड, अर्थात हम जब जम्बल्ड सेंटेंस को सॉल्व करते हैं वी ट्राई टू फाइंड आउट द सिचुएशन फर्स्ट, एंड जो सिचुएशन होती है वो होता है आपका ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज, और जो आंसर देता होता है आपका क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन बहुत ईजी थे, ऑल द क्वेश्चन आर वेरी ईजी हियर। एंड नंबर 44 का आपका सी ऑप्शन आ रहा था, एस से शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो है 45 वाला भी जो है ऑप्शन मेरे ख्याल से देखना किससे शुरू हो रहा है, विद आर से शुरू हो रहा है, आर के बाद क्यू टू द टीम, इसका मतलब इसका आंसर भी हो रहा है सी वाला, राइट। कितने क्वेश्चन हो गए, 45। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो
45 के 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो था वर्ड क्लास के ऊपर, अर्थात यू नीड टू रिकग्नाइज दीज वर्ड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा पार्ट स्पीच में कहा था? इसका मतलब पहला क्वेश्चन देखिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबॉर्ड। हम्बल अबॉर्ड, अबॉर्ड क्या है? एक नाउन है जिसकी विशेषता दिखा रहा है हम्बल। हम्बल अबॉर्ड का मतलब होता है इससे हम्बल हाउस और होम। अबॉर्ड इज अ नाउन हियर, तो हो जाएगा आपका पहले का आंसर नाउन है। ओके, द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बियॉन्ड इज अ प्रेपोजिशन, कंट्रोल नाउन से पहले आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। दो सेंटेंस को जोड़ा है, दो सेंटेंस के बीच में एक्सेप्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ कनेक्टर। एंड ही ड्राई क्लीन माई कोट नाइसली। नाइसली, पोलाइटली सब क्या होते हैं? एडवर्ब। एंड वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम, दिस दैट दीज दोज, आर्टिकल ए एंड द, इनको कहते हैं हम डिटर्मिनस, तो हो जाएगा आपका डिटर्मिनस। तो ये थे आपके कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आई कैन से एट द एंड ऑफ द सेशन आई कैन से दैट ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी इजी, and I am quite confident that you must have scored more and more marks in this question paper. Thank you very much for watching this video. I am pretty sure that you guys must have understood each and everything about these questions, and keep watching my video so that you will be able to get benefit from my classes. Thank you very much.